नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के कानपुर जिले में एक ऐसे दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया जिसमें रिश्तों की मर्यादा पूरी तरीके से कहें तार तार होकर रह गई। यूपी के कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र में 15 साल के मासूम की हत्या ने पूरे गांव को शनिवार को दहला दिया था। खेत में जानवरों को देखने के लिए गया 15 साल का बच्चा इसकी लाश खेत के पास एक जो नहर गुजर रही थी, उस नहर के पास इस बच्चे की लाश मिली थी शनिवार को। इसके बाद बच्चे के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। बाप ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो ऐसी सच्चाई सबके सामने आई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। कातिल कोई दुश्मन नहीं, कातिल कोई पराया नहीं, बल्कि वो शख्स निकला जिससे ये 15 साल का बच्चा जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी हत्या की गई, उसका मामा निकला। दरअसल जिसे मामा कहकर पुकारता था कृष्णा, उसी मामा ने अपने प्रेम संबंधों को छुपाने के लिए भांजे की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। कहा यह जा रहा है कि ये जो मामा था वो भांजी से एक तरफा प्यार करता था और उसके साथ आए दिन छेड़छाड़ करता था। इस छेड़छाड़ को उसके भांजी के छोटे भाई ने देख लिया और उसने इस बात की शिकायत वो अपने पिता से कर दी थी। एक बार शिकायत करने पर पिता ने मामा को वार्निंग दे दी कि बेटा ये चीज जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो इसने उस वक्त उनसे माफी मांग ली कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उन्होंने माफ भी कर दिया क्योंकि मामला जान पहचान का था, रिश्तेदारी का था। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से ये उस लड़की के साथ, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको फिर से उस लड़के ने देख लिया। इस बार अपने पाप को छुपाने के लिए ये मामा शकुनी बन गया कहें या कंस मामा बन गया, जो अपने ही भांजे को मौत के घाट उतारने के लिए पीछे नहीं हटा। बहाने से ये भांजे को खेत में ले गया, फिर इतनी बेदर्दी से उस 15 साल के बच्चे को मारा जिसे जानकर रूह कांप जाएगी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया और हत्यारे मामा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में इस हत्यारे मामा ने अपने गुनाह को कबूला कि हाँ, उसने किस तरह से अपने भांजे को मौत की घाट उतारा, ये सब कुछ उसने बताया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बताएंगे ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए कि आखिर कैसे एक मामा ने अपने भांजे को मौत की घाट उतार दिया। सबसे पहले हम आपको बता दें ये जो घटना है ये कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेठा गांव के है। यहां कर रहने वाले संतोष सिंह, इनके 15 साल का बेटा जो था प्रतीक उर्फ कृष्णा सिंह, जिसकी तस्वीर आपने शुरुआत में देखी होगी, उसका शव शनिवार को खेत के पास एक माइनर, जो आपने देखा छोटी नहर खेतों के पास से गुजरती है, उस माइनर में उसका लाश मिली थी। लाश जिस तरह से थी, लोगों ने जो देखा उसकी रूह कांप गई। लाश में पूरी तरीके से मिट्टी लिपटी हुई थी। साथ ही जो बच्चे का लोअर था, उसके लोअर से जो नारा निकला हुआ था, उस नारे से गले में गला घोट कर कृष्णा की हत्या की गई थी। पिता के अनुसार जो बच्चा है वो साइकिल से खेत में जानवरों को भगाने के लिए आया था और इसके बाद वो लौटा नहीं। जब घर वालों ने खोजबीन शुरू की तो काफी खोजबीन के बाद शाम को कहीं जाकर कृष्णा की लाश उस माइनर में मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पर जिन्होंने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। सबसे पहले घाटमपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले पिता से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये आपको किस पर शक है, किसने हत्या की। मां, चूंकि परिजनों को भी कहें, माता पिता को भी था, किसी अपने पर शक नहीं था, लिहाजा गांव के 2 लोग जिनके साथ उनका झगड़ा चल रहा था, उन 2 लोगों पर गांव के संतोष सिंह ने गांव के 2 लोग, एक बौरा और उसके बेटे अवधेश पर अपने बेटे कृष्णा की हत्या का आरोप लगाया। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो जो सच निकल के आया उसके ऊपर तो किसी को यकीन नहीं हुआ। पुलिस के जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक संदिग्ध नंबर से एक फोन नंबर उसकी कुछ ज्यादा ही कॉल मृतक कृष्णा के घर पर की गई हैं।
बहुत देर तक उस नंबर पर बातचीत होती थी। पता किया गया, पता चला ये नंबर जो है वो गांव के ही रहने वाले आशुतोष का है। अब पुलिस को पता चला कि आशुतोष कौन है, तो पता चला ये तो रिश्ते में जो है ये कृष्णा का मामा लगता था। अब पुलिस ने इसी शक के आधार पर कि अगर रिश्ते में ये मामा लगता था तो ये इतना ज्यादा फोन क्यों संतोष सिंह के घर पर कर रहा था और किससे बातचीत कर रहा था। पुलिस जब इस तह तक पहुंची, पुलिस को शक हुआ, लिहाजा पुलिस ने आशुतोष को सबसे पहले हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करना शुरू किया कि पूरी डिटेल क्या है। पुलिस ने सोमवार को आशुतोष को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो पुलिस की सख्ती के आगे आशुतोष टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आशुतोष ने बताया कि कृष्णा उसकी रिश्तेदारी में भांजा लगता था, जबकि कृष्णा की बहन जो है वो उसकी भांजी लगती है। वो ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष की छात्रा है। इसी रिश्ते के बावजूद, मामा और भांजी के रिश्ते होने के बावजूद जो है, इससे कृष्णा जो है, ये जो आशुतोष था, ये अपनी भांजी से एक तरफा प्यार करता था, मतलब उसको आए दिन परेशान करता था। बताते हैं कि इसी राज को छुपाने के लिए इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब इसका जो बयान है, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं, फिर पूरी घटना और बताते हैं। जब पुलिस को इसने पूछा, पुलिस ने पूरा घटनाक्रम बताओ, तो इसने बताया कि मैं अहमदाबाद में पेंटिंग का काम करता था। 1.5 साल वहां रहने के बाद करीब 2 महीने पहले ही गांव लौटा था। एक दिन मैं कृष्णा की बहन से मिलने गया। घर के पीछे हम दोनों एक दूसरे से उसने ये कहता कि मैं घर के पीछे जो है कृष्णा की बहन से हाथ पकड़कर बात कर रहा था। तभी जो है कृष्णा है, उसने मुझे देख लिया। इस पर हम दोनों को जब उसने देख लिया तो उसने इस बात को जाकर अपने पिता को बता दी, जिसके बाद पिता ने जो है, कृष्णा के पिता संतोष सिंह ने जो है हमें सीधे सीधे बुलाकर हमसे कहा, बउआ सुधर जाओ वरना गलत होगा। ये एक तरीके से संतोष सिंह ने आशुतोष को समझाया कि जो तुम कर रहे हो ये समाज स्वीकार नहीं कर सकता, ना ही कोई और स्वीकारेगा, बहुत गलत होगा और तुम्हारा जो हालत होगी वो बुरी हो जाएगी। एक तरीके से सीधे सीधे समझा दिया कि क्या गलत हो रहा है। तब इसने कहा कि मान लिया, अपनी गलती मान ली और ये कहा कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम और आशिक की जात कभी सुधरती नहीं। लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इतना सब होने के बाद भी इसकी आदत सुधरी नहीं और ये 1 हफ्ते बाद फिर से उस लड़की को छेड़छाड़ करते हुए कर रहा था। तब इसके बाद फिर से कृष्णा ने इसको देख लिया। अब इसके दिल में जो है डर बैठ गया कि अब क्या होगा। तो अब इस प्यार को छुपाने के लिए जो है, अब इसकी गंदी हरकत थी, इसको छुपाने के लिए जो है इसने ऐसी साजिश रची जिसको कहें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हम उसका कबूलनामा ही आपको दिखा देते हैं कि इस मामा ने, हत्यारे मामा ने, कंस, कलयुगी कंस कहें तो कम नहीं होगा, इस कंस ने किस तरह से अपने भांजे की हत्या की, खुद ही इसके मुंह से सुनिए। जॉब करने तो सर वहाँ से 1.5 साल बाद आया गाँव। तो भी 3 महीने पहले सर मतलब मैं और सोना घर के पीछे थोड़ी खड़ी होकर बात कर रहे थे, हाथ पकड़ रखे थे दूसरे का। तो कृष्णा आया तो उसने देख लिया, तो उसने अपने पापा से बोल दिया, पापा ऐसी ऐसी बात है। तो उनके पापा ने हमसे बोला कि बउआ सुधर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है बाजी। फिर उसके बाद मतलब वही 5-6 दिन बाद फिर ये बात हो गई। फिर मतलब किसी मैंने बोला नहीं पापा से अपने। फिर सर वही बात मेरे दिमाग में मतलब घूमती रही। फिर जब उस दिन 7 तारीख को और सुबह से मतलब कोई बात नहीं थी हमारी कृष्णा से। फिर कृष्णा ने अपने पापा से बोला देखने जा रहा हूँ, कितने गाय हैं तो निकाल लें। बोलने के ठीक है जाओ। फिर कृष्णा मेरे पास आया तो बोला मामा खेत चलोगे? मैंने कहा चलो, हम भी चल रहे हैं। सर मतलब जब खेत जाना था, जब पहुँच गए वहाँ तक भी मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कोई गंदा ख्याल नहीं आया सर। जब वहाँ पहुँच गए, मतलब वहाँ से रिटर्न हुए हम, तब पता नहीं अचानक मतलब क्या दिमाग आया तो मैंने ये काम कर दिया। किस तरह से किया था, क्या प्रयोग किया था उसकी हत्या करने में? सर हाथ और उसके गोबर का नाड़ा। कैसे मारा था? तब गला दबा के। अकेले थे तुम? अकेला था। इसके बाद फिर उसको फेंक कैसे आए वहाँ नदी किनारे? सर मतलब पहले वही पासी में था सर। वहीं पे हत्या की थी ना जहाँ पड़ा था? जहाँ पे नाली पंपी थी, यहाँ पे हमने मारने के बाद कहाँ गए थे? वापस घर आए। हाँ। घर आने के बाद हम गजने चले थोड़ा काम से। कहाँ गए? गजने। हाँ। तो वहाँ से हम 4 बजे आए सर वापस। हाँ। तब वहाँ 1:30 में थे हम।
तो भाजी का फोन आया छोटे वाले किसने चाचा का कि बउआ नहीं मिल रहा है कह रहा वहाँ से मैं तुरंत आया। फिर वहाँ घर से 2-3 बैग से हम लोग वहाँ पहुँचे। जब मतलब वहाँ पहुँचे तो मतलब बाजू में लाई काट रहे थे। जब मतलब मैं वापस आ गया हूँ खेत से तब वो लोग पहुँचे चुलाई काट रहे थे। मतलब 2 लोग वो थे और कृष्णा के पापा वहाँ मतलब तीनों लोग ढूंढ के मतलब उसको रोड पर रख के मतलब रो रहे थे। तब मैं पहुँचा 2-3 लोगों को लेके तब उसको मतलब मैं गाड़ी पर रख के घर ले गया। तुमने बॉडी ढूंढवाई थी? सर मतलब मेरे जाने पहुँचने तो ये कबूलनामा है उस मामा का जिसने अपने ही 15 साल के भांजे प्रतीक उर्फ कृष्णा सिंह की शनिवार को बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले आरोपी आशुतोष को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया और अब उसे जेल भी भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने आशुतोष सिंह ने बताया कि कृष्णा की बहन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये कृष्णा का कहना है, लेकिन घर वालों का कहना है कि कृष्ण जो आशुतोष है ये एक तरफा जो है प्यार करता था और उसकी जो लड़की है उसको परेशान करता था। ठीक है, तो ये अपने प्यार को छुपाने के लिए इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस मामा ने, आशुतोष सिंह ने, बताते हैं कि किस तरह से इसने मारा है। आरोपी आशुतोष ने बताया कि कृष्णा के पिता के समझाने करीब 5-6 दिन बाद वो फिर से कृष्णा की बहन से मिलने पहुंच गया था। इस दौरान कृष्णा ने उसे दोबारा देख लिया। हालांकि उसने उस बार अपने पिता को ये बात बताई नहीं, लेकिन ये बात जो है आशुतोष के दिमाग में घर कर गई थी कि कहीं ये एक बार दोबारा से अगर कहीं अपने पिता को ये सब बता देगा तो फिर इस बार तो मेरा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इसको अब डर सताने लगा। इसको ये लगने लगा कि इससे पहले कृष्णा घर वाले किसी को कुछ बताए, इससे पहले वो कृष्णा को किसी तरह से रास्ते से हटा दे ताकि उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाए। आशुतोष ने बताया कि 7 मार्च की सुबह उसकी कृष्णा से कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। उसी दिन कृष्णा ने अपने पिता से कहा कि खेत में गाय घुस आई है, जबकि कहा यह जा रहा है, पुलिस ने यह बताया कि इसने कृष्णा से कहा कि तुम्हारे खेत में गाय घुस आई है और इसके बाद ये कृष्णा जो है अपने पिता के पास जाता है कि गाय घुस आई है और हम साइकिल लेके जा रहे हैं, गाय को भगा के आते हैं। तो ये कृष्णा जब खेत जाता है तो ये भी इसके साथ, जो मामा है आशुतोष, ये भी उसके साथ खेत चलता है। यहां पर जब खेत पहुंच जाता है तब तक ये कृष्णा, आशुतोष का कहना है कि मेरे दिमाग में तब तक हत्या करना जैसा कुछ नहीं था, लेकिन जब हम लौटने लगे तो अचानक मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर कृष्णा ने अपने घर में ये बात बता दी तो मेरे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। लिहाजा मुझे ये पता था कृष्णा जो कि 15-16 साल का भले था लेकिन शारीरिक तौर पर उतना मजबूत नहीं था, बहुत कमजोर था। लिहाजा इसने क्या किया, इसने तुरंत कृष्णा को उठाकर वहीं खेत पर पटक दिया। इसके बाद उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और गला हाथों से उसका गला दबाने लगा। जब वो छटपटाना लगा तो इसने उसकी लोअर का नाड़ा निकालकर उसके गले में फंदा बनाया और तब तक कसता रहा जब तक कि भांजे कृष्णा की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद आज मामा आशुतोष जो है अपने घर चला गया, वहां से गजनेर में ठेकेदार के पास चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। शाम करीब 4 बजे जब वो गांव लौटा तो पता चला कि कृष्णा के परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। यहां तक कि कृष्णा के चाचा ने आशुतोष को फोन कर कहा कि बउआ मिल नहीं रहा है, घर आ जाओ। इसके बाद कृष्णा घर पहुंचा, बाइक से परिजनों के साथ ढूंढने का नाटक करने लगा और इसी बीच देखा तो कृष्णा के पिता उसकी लाश सड़क किनारे रखकर रो रहे थे और ये भी उनके साथ गम मनाने लगा, ये भी उनके साथ धोखा देने लगा। और इसके इस नाटक का काम भी हुआ। इसके नाटक की वजह से परिजनों को शक नहीं हुआ कि हाँ ये हत्या कर सकता है। संतोष सिंह ने इसीलिए गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का शक जताया था, जिनके ऊपर हत्या का शक जताया था। वो गांव के ही 2 लोग थे जिनके साथ इनका संतोष सिंह का झगड़ा था। इन्हें लगा कि कोई अपना भला कैसे मेरे बेटे की हत्या कर सकता है, लिहाजा जिनके साथ इनका झगड़ा था उन पर शक जताया। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उनके खिलाफ पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये आशुतोष का फोन नंबर की जानकारी पुलिस को पता चल गई कि हाँ आशुतोष जो है इनके घर में बहुत ज्यादा फोन करता है, बहुत ज्यादा बात करता है। वहीं से पुलिस का दिमाग घूम गया कि हो ना हो इसका कुछ हाथ इसमें हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने जब इसको हिरासत में लिया, इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने सारा सच
उगल दिया। इसने कहा कि हाँ, मैंने ही भांजे कृष्णा की हत्या की। वजह यह थी कि भांजी के साथ जो है, भांजी से मैं प्यार करता था और इसने मुझे देख लिया था। अब मुझे डर सताता था कि ये एक बार तो पिता को बता चुका था, पिता ने मुझे वार्निंग भी दे दी थी, अगर ये दोबारा बता देगा तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी डर से कि ये अपने पाप को जो है, इसके पाप को जो है कृष्णा किसी को बता ना सके, इसलिए इसने कृष्णा को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। किस तरह से पूरा खुलासा हुआ, किस तरह से उन्होंने खुलासा किया, वो भी सुनिए। दिनांक 7/3 को थाना घाटमपुर क्षेत्र के कठेठा गांव में एक लड़के का शव मिला था। तहसील दिवस में सारे अधिकारी थे। उसी समय सूचना आई थी कि कठेठा गांव के बाहर खेत में एक लड़का कृष्णा पुत्र संतोष सिंह, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, उसकी डेड बॉडी वहां खेत के पास पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का बहुत गहराई से निरीक्षण किया गया था। इसमें मृतक के परिजनों ने एक नामजद एफआईआर क्राइम नंबर 109/26 अंडर सेक्शन 103 बीएनएस में थाना घाटमपुर पे दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने गांव के 2 व्यक्तियों, एक बौरा और उसके लड़के प्रभाकर पर संदेह जाहिर करते हुए उनको नामजद किया था। लेकिन प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर और एसीपी घाटमपुर ने इसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विवेचना की और सारे साक्ष्यों को संकलित करते हुए उसमें इस संपूर्ण अभियोग का, जो कि एक तरीके से हमारे लिए ब्लैंक था, उसका बहुत सफल अनावरण किया है। इसमें अभियुक्त आशुतोष सिंह, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, उसकी संलिप्तता इसमें पाई गई, जबकि जो दोनों नामजद थे उनका इसमें कोई रोल नहीं था और उनको थाने से रिहा कर दिया गया पूछताछ के बाद। आशुतोष सिंह ने अभी पूरी बातें डिटेल से आपको बताई हैं और चूंकि ये मृतक की एक छोटी बहन थी, उससे एक तरफा प्रेम करता था और ये उसको परेशान करता था और इसका जो ये मृतक था, इसने 1-2 बार इस तरह की हरकतें करते हुए इसको देखा था और यह इस बात की इसको धमकी देता था कि मैं ये संपूर्ण बात परिजनों को बताऊंगा और तुम ये गलत कर रहे हो। इसके पश्चात इसने क्षमा मांगी थी और बोला था कि अब फिर मैं इस तरह की हरकत नहीं करूंगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद पुनः इसने इसी प्रकार की हरकत की और इसके घर के पीछे अहाते में जब उसने उस लड़की को छेड़ने का प्रयास किया तो पुनः उस लड़के ने देखा और फिर उसने यही बात कही। ये अभियुक्त आशुतोष सिंह उसकी इन हरकतों से परेशान हो गया था और उसने एक योजना के तहत उसकी हत्या की। उसको ये कह करके कि तुम्हारे खेत में जानवर आए हैं, उसको वहाँ खेत पे ले गया, घर से लगभग 800-900 मीटर दूरी पर, और वहाँ उसको ले जा करके, चूंकि वो बच्चा बहुत कम वेट का था, कमजोर था, उसको वहाँ गिरा करके उसके चेस्ट पे अपना पैर रखा और एक हाथ से उसका गला दबाया। फिर उसके जो पैजामे का उसका जो डोरी थी उसको निकाल करके उससे उसका गला घोंट दिया और उसके पश्चात उसको वहीं बगल में एक माइनर था जिसमें पानी था, उसमें उसको डाल दिया था और वहाँ से फरार हो गया था। इसमें बाद में परिजनों ने उसके शव को ढूंढा था और उसी के बाद उन्होंने सूचना दी थी और इस प्रकार से मुखबिरी के आधार पर एवं अन्य जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य उसके आधार पर आशुतोष सिंह का नाम प्रकाश में आया। उसको जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने सारी बातें इसमें बताई हैं। इस प्रकार से इस संपूर्ण केस का हमारे एडीसीपी साहब का पर्यवेक्षण, एसीपी घाटमपुर और इंस्पेक्टर घाटमपुर और उनकी टीम का बहुत इसमें कुशल नेतृत्व रहा है और ये संपूर्ण केस बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट हुआ है और इस सफल अनावरण के लिए घाटमपुर की संपूर्ण टीम को 25,000 रुपये के एक पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। पुलिस ने कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेठा में हुए शनिवार को यह हत्याकांड हुआ था। 15 साल के बच्चे की लाश खेत के पास माइनर में मिली थी, जिसकी पुलिस के लिए कहें एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर था। परिजनों ने जिस पर शक जताया था उनका कोई भी रोल इस हत्याकांड में मिला नहीं, बल्कि हत्या में वो शख्स शामिल हुआ है जो परिजनों के साथ भांजे को ढूंढता हुआ घूम रहा था।
परिजनों के दुख में बराबर दुखी दिख रहा था, रो रहा था, बिलक रहा था और आखिरकार उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम भी दिया था। पुलिस ने जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो गांव में अब हर कोई हैरान है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब खुद आशुतोष का ये बयान सामने आ गया है, उसका कबूलनामा सामने आ गया है कि आखिर उसने क्यों 15 साल की कृष्णा को मौत के घाट उतारा। तब लोग कह रहे हैं अब अगर भरोसा करे तो किस पर करे, जब इन रिश्तों पर भी कहें खून के दाग लग जाएंगे तो आदमी किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकता। एक मामा ने भांजी से प्यार कर बैठा, भांजी को दिल दे बैठा, भांजी से एक तरफा प्यार में इस कदर दीवाना हो गया कि सारी हदें पार करने लगा। भांजी के साथ छेड़छाड़ करता था। उसके छोटे भाई ने ये देख लिया तो पहले छोटे भाई ने बता दिया पिता को कि ऐसा ऐसा हो रहा था, तो पिता ने मामा आशुतोष को वार्निंग दी कि समझ जाओ ठीक नहीं है। तब इसने माफी मांग ली, गलती मान ली, लेकिन अपनी आदत से बात बाज नहीं आया। फिर से एक हफ्ते बाद ये उस लड़की के साथ बातचीत कर रहा था, तभी फिर से छोटे बेटे ने कृष्णा ने देख लिया। अब इसको डर लग रहा था कि अगर दोबारा जाके घर में शिकायत कर दी तब तो फिर मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए इस मामा ने कृष्णा को मौत के घाट उतार दिया। इसे लगा अगर ये मर जाएगा तो इसके पाप जो हैं वो हमेशा के लिए छुप जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये और भी बड़ा पाप करने जा रहा है। वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे घूमना पड़ेगा, अब जिंदगी भर चक्की पीसनी पड़ेगी, तब इसे समझ में आएगा कि कितना बड़ा और कितना घिनौना काम इसने किया है। वहीं इस घटना ने माता पिता को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात की विश्वास को जो झटका लगा ना, ये पूरे गांव के लिए एक झटके से कम नहीं कि इस तरह की घटना होना। उनका कहना है कि हमने तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की घटना उनके गांव में घटेगी, पर यह हुआ है। अब ये सच भी है, पूरा गांव सदमे में है। अब पहले तो घटना से खुलासे में था कि एक 15 साल के बच्चे की किसने हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात इस बात से उस बेचारे सब वो थे कि कौन मार दिया, क्यों मार दिया, इतनी क्या दुश्मनी थी किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए। अब जब खुलासा हुआ है तो भरोसे का भी कत्ल हुआ है और एक निजी अपना सबसे करीबी जो पल पल साथ रह रहा था, इस पूरे घटना में परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़ा हुआ था, उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो घर वाले और गांव के लोग और ज्यादा सख्ते में हैं कि ये कैसे हो सकता है। एक बार फिर से हम हत्यारे मामा का कबूलनामा आपको सुनाते हैं, सुनिए उसने किस तरह से पूरी घटना की बताया। बात जॉब करने तो सर वहाँ से 1.5 साल बाद आया गाँव। तो अभी 3 महीने पहले सर ये मतलब मैं और सोना घर के पीछे थोड़ी खड़े होकर बात कर रहे थे, हाथ पकड़ रखे थे एक दूसरे का। तो कृष्णा आया तो उसने देख लिया तो उसने अपने पापा से बोल दिया, पापा एक ऐसी बात है। तो उनके पापा ने हमसे बोला कि बउआ सुधर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाजी। फिर उसके बाद मतलब वही 5-6 दिन बाद फिर ये बात हो गई। फिर मतलब कृष्णा ने बोला नहीं पापा से अपने। फिर सर वही बात मेरे दिमाग में मतलब घूमती रही। फिर जब उस दिन 7 तारीख को और सुबह से मतलब कोई बात नहीं थी हमारी कृष्णा से। फिर कृष्णा ने अपने पापा से बोला देखने जा रहा हूँ कितने गाय हैं तो निकाल लिए। बोले कि ठीक है जाओ। फिर कृष्णा मेरे पास आया तो बोला मामा खेत चलोगे? मैंने कहा चलो हम भी चल रहे हैं। तो मतलब जब खेत जाना था, जब पहुंच गए वहाँ तक भी मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कोई गंदा ख्याल नहीं आया सर। जब वहाँ पहुँच गए मतलब वहाँ से रिटर्न हुए हम, तब पता नहीं अचानक मतलब क्या दिमाग आया तो मैंने ये काम कर दिया। किस तरह से किया था, क्या प्रयोग किया था उसकी हत्या करने में? सर हाथ और उसके लोबर का नाड़ा। कैसे मारा था? तब गलत दबा के। अकेले थे तुम? अकेला था। इसके बाद फिर उसको फेंक कैसे आए वहाँ नदी किनारे? सर मतलब पहले वही पासी में था सर, वहीं पे हत्या की थी ना जहाँ पड़ा था? जहाँ पे नाली पंपी थी यहाँ पे हमने काम। मारने के बाद कहाँ गए थे? वापस घर आए। हाँ। घर आने के बाद हम गजने चले गए थोड़ा काम से। कहाँ गए? गजने। हाँ। तो वहाँ से हम 4 बजे आए सर वापस। हाँ। तब वहाँ तेजपुर में थे हम। तब भाजी का फोन आया छोटे वाले किसने चाचा का कि बउआ नहीं मिल रहा है, घर आओ। वहाँ से मैं तुरंत आया। फिर वहाँ घर से 2-3 बैग से हम लोग वहाँ पहुँचे। जब मतलब वहाँ पहुँचे तो जो मतलब बाजू में लाई काट रहे थे। जब मतलब मैं वापस आ गया हूँ खेत से तब वो लोग पहुँचे जो लाई काट रहे थे।
मतलब 2 लोग वो थे और कृष्णा के पापा, वहाँ मतलब तीनों लोग ढूंढ के मतलब उसको रोड पर रख के मतलब रो रहे थे। तब मैं पहुंचा 2-3 लोगों को लेके, तब उसको मतलब मैं गाड़ी पर रख के घर ले गया। तुमने बॉडी ढूंढवाई थी? सर मतलब मेरे जाने पहुंचने इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से अपनी खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग किया है। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपने क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। मोती ज्वेलर्स ने हमें 150 रुपये भेजे हैं। इसके अलावा रामू जी ने हमें 50 रुपये भेजे हैं। अशोक कुमार रस्तोगी जी ने हमें 200 रुपये की आर्थिक मदद की है। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहिए और इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।